May God bless you as you start this new month. जैसे आप इस नए महीने की शुरुआत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। It's also the beginning of a new financial year. साथ ही ये नए आर्थिक वर्ष की शुरुआत भी है। And may God prosper you this year and build everything up in your life. परमेश्वर इस साल आपको संपन्न करे और आपके जीवन में सब कुछ उभार कर लाएं। Today I'm going to talk to you about how to make your home stand. आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने घर को ऐसे खड़े रहने लगा सकते हैं, कैसे आप अपने घर को मजबूत कर सकते हैं, How to make your life stand up. कैसे आप अपने जीवन को ऐसे मजबूती से खड़ा रख सकते हैं। The only way is found in this month's promise, as it is written in Psalm 127 and verse 1. और इसका एक ही तरीके से पाया जाता है जो कि इस महीने के प्रतिज्ञा वचन में, वो है भजन संहिता 127 वचन 1। Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। Many try to build a house. बहुत से लोग अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। We ourselves may try to build our own house, our family, our life, and so on. हम खुद अपने घर को, अपने परिवार को, अपने जीवन को बनाने की कोशिश करते हैं, But the scripture says, लेकिन वचन कहता है unless the Lord builds the house or the family or one's life, everything else is in vain. यदि घर को या परिवार को या अपने जीवन को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का सारा परिश्रम व्यर्थ है। In Hebrews chapter 3 and verse 4, इब्रानियों अध्याय 3 वचन 4 में the Bible says, बाइबल कहती है, every house is built by someone, हर एक घर जो है वो तो किसी न किसी ने बनाया है, but God is the builder of everything. लेकिन परमेश्वर ही है जो सब कुछ बनाने वाले हैं। God will build everything for you this month. परमेश्वर इस महीने आपके लिए सब कुछ बनाएंगे, Everything that needs to be built. हर एक बात जो कि बनाया जाना चाहिए, And everything that is broken, shattered and destroyed और हर एक बात जो कि टूट चुकी है, बिखर चुकी है, नाश हो चुकी है, shall be built by God for you in your life. वो तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए फिर से बनाएंगे। Your family life will be built. आपका पारिवारिक जीवन बनाया जाएगा, Your health will be built. आपकी सेहत बनाई जाएगी, Your job will be built. आपकी नौकरी बनाई जाएगी, Success will be built. और जो सफलता है वो बनाई जाएगी, Anointing will be built. अभिषेक बनाया जाएगा, Prosperity will be built. संपन्नता बनाई जाएगी, Peace will be built. शांति बनाई जाएगी, Anointing and grace for miracles will be built. चमत्कार के लिए अभिषेक और अनुग्रह बनाया जाएगा, Jesus will be built यीशु उभारे जाएंगे in your life आपके जीवन में। this day. इस दिन Open your heart to God. अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोलिए। He loves you. वो आपसे प्रेम करते हैं, You are His partner. आप उसके पार्टनर हैं, He is your Father and your God in your life. वो तो आपके जीवन में आपके पिता और आपके परमेश्वर हैं। He will build everything for you. वो आपके लिए सब कुछ बनाएंगे। When God builds a home, जब परमेश्वर कोई घर बनाते हैं, He builds it as a peaceful home. वो उसे बिल्कुल शांतिपूर्ण घर बनाते हैं। If you read Isaiah 32 and verse 18, अगर आप यशायाह अध्याय 32 वचन 18 पढ़े, the Lord says, प्रभु यहाँ पर कहते हैं, My people will live in peaceful dwelling places. मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे They will live in secure homes. और वे विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे, They will live in undisturbed places of rest. और वो तो ऐसे जगह पर रहेंगे, विश्राम की ऐसी जगह पर जहाँ पर उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। Everything will be peaceful in your life. आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, Everything will be protected in your life. आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, Everything will be restful and happening in your life. आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल विश्राम का और ऐसे निरंतर वाली बात होगी। Jesus said, यीशु ने कहा, Come unto me, all you that labor and are heavy laden. हे सब बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। What is the rest we get? हमें कौन सा विश्राम मिलता है? The Lord will perfect everything concerning us. परमेश्वर हमारे बारे में सारी बातों को सिद्ध करेंगे। Yes, He Himself will arrange everything
and do everything for our lives. वो हमारे लिए सब कुछ निश्चित करेंगे और हमारे जीवन के लिए वो सब कुछ करेंगे। Not we going and searching for it, ये नहीं कि हम जाकर उसे ढूंढते चले जाए, but God's plan will be fulfilled in your life and you will have rest to enjoy those blessings. लेकिन परमेश्वर की योजना आपके जीवन में परिपूर्ण हो जाएगी और आप विश्राम पाएंगे ताकि आप उन आशीषों का आनंद उठा सके। God bless you with this blessing. परमेश्वर आपको इस आशीषित करे। In Psalm 147 and verse 14, भजन संहिता 143 वचन 14 में the Bible says, God grants peace to your borders बाइबल कहती है परमेश्वर तेरी सीमा में शांति देता है and satisfies you with the finest blessing. और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। It happened to the first believers और ये तो पहले जो विश्वासी थे उनके साथ में हुआ। after Jesus left them. यीशु उनको जब छोड़कर चले गए उसके बाद They all prayed together, stayed together, professed the name of Jesus together. वो सब एक साथ में रहे, एक साथ प्रार्थना करने लगे, एक साथ यीशु के नाम का अंगीकार करने लगे। And what happened? और फिर क्या हुआ? Acts 9:31. प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 31। The church had a time of peace कलीसिया जो है वो तो शांति के समय से चलती गई and was strengthened. और वो शांति में चलती और बढ़ती गई। They lived in the fear of God, reverence to God. वो परमेश्वर के भय में और पवित्र आत्मा के लिए आदर में, परमेश्वर के लिए आदर में जिए। They were encouraged by the Holy Spirit वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित किए गए and they increased in number. और वो गिनती में बढ़ते चले गए। This is peace, यही तो है शांति, prosperity, संपन्नता, protection, सुरक्षा and increase. और बढ़ोतरी। This is what God is going to give you. परमेश्वर आपको यही तो देने वाले हैं। As you are encouraged by the Holy Spirit, जैसे आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रोत्साहित होते हैं living righteously and doing everything which God wants you to do. और आप धार्मिकता से जीवन जीते और जो कुछ भी परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें वो सब आप करते जाते हैं। Peace and rest as God brings everything into your life. तो शांति और विश्राम परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ लेकर आते हैं। Yes, God gives you a dwelling or a life of peace. परमेश्वर आपको निवास स्थान या फिर शांति का जीवन देते हैं। God secondly gives you a house which is filled with His salvation. दूसरी बात, परमेश्वर आपको ऐसा उद्धार देते हैं जो कि उसके उद्धार से भरा, ऐसा घर देते हैं जो उसके उद्धार से भरा है। God will command salvation to your household. परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर, परिवार के लोगों के ऊपर उद्धार की घोषणा करेंगे। Acts 16:31. प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 31। Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family members, your household. ये कहता है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। Yes, God will give you a family life where everyone has accepted Jesus as Lord of their life. और परमेश्वर आपको ऐसा परिवार देगा जहां पर हर एक व्यक्ति ने यीशु को अपने जीवन पर प्रभु स्वीकार किया है। Every family member will be free of sin. हर एक परिवार का सदस्य पाप से आजाद होगा। Every family member will be righteous doing the will of God. हर परिवार का हर एक सदस्य परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए पूरी तरह से धर्मी होगा। Your home, your life will be a life of salvation. आपका घर, आपका जीवन तो उद्धार का जीवन होगा। And you will be connected to heaven as a family. और आप एक परिवार के रूप में स्वर्ग से जुड़े होंगे। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। In 1 Corinthians 7:14, पहला कुरिन्थियों अध्याय 7:14 में an unbelieving wife is sanctified by the believing husband. ये कहता है जो अविश्वासी पत्नी, जो विश्वासी पति है उसके कारण उसकी अविश्वासी पत्नी शुद्ध ठहरती है। Or an unbelieving husband is sanctified by the believing wife. या फिर अविश्वास करने वाला जो पति है वो उसके विश्वास करने वाली पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है। A unbelieving wife is sanctified by the believing husband. अविश्वासी पत्नी जो है वो तो अपने विश्वास करने वाले पति के कारण वो पवित्र ठहरती है। If one person has salvation and follows Jesus, keeping Him as Lord in their life,
the spouse also gets the influence of the Holy Spirit to be transformed as a child of God. जब परिवार का जो मुख्य एक व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति प्रभु की संतान हो जाता है तो परमेश्वर का प्रभाव उस परिवार पर आता है कि दूसरा व्यक्ति भी परमेश्वर की संतान हो जाता है। Yes, the Holy Spirit transforms the other person. हाँ, पवित्र आत्मा उस दूसरे व्यक्ति को बदल देता है। It will happen to you. यह आपके साथ होगा। Husband and wife shall follow the Lord पति और पत्नी परमेश्वर के पीछे चलेंगे, with salvation in their spirits, अपनी आत्मा में उद्धार लेकर चलेंगे, following Jesus. यीशु के पीछे चलेंगे। In the same way, इसी तरह से when the husband and wife maintain faith within themselves, जब पति और पत्नी जो है अपने अंदर में विश्वास को बनाए रखते हैं, their children become godly children. तो उनकी संतान भक्तिपूर्ण संतान हो जाती है। Malachi 2 and verse 14. मलाकी अध्याय 2 वचन 14 ये कहता है, So the parents shall be godly, and the children also shall have salvation and shall become godly children. तो जो माता पिता है वो भक्तिपूर्ण होंगे और उनके जो बच्चे हैं वो भी निश्चय भक्तिपूर्ण होंगे। This is God's promise for you. आपके लिए यही तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। And those who have backslidden, God says, I will bring them back to me. और जो पीछे चले गए, प्रभु को छोड़कर चले गए, परमेश्वर कहते हैं मैं उन्हें मेरे पास वापस लेकर आऊंगा। Jeremiah 3:22. यिर्मयाह अध्याय 3 वचन 22 कहता है, He will cure everyone who has backslidden in your family and bring them back to Jesus. आपके परिवार में जो भी प्रभु को छोड़कर भटक रहा है, परमेश्वर उसे वापस आपके परिवार में लेकर आएंगे, यीशु के पास वापस ले आएंगे। I pray this blessing upon your family members. मैं आपके परिवार के सदस्यों के ऊपर इस पर आशीष की प्रार्थना करता हूँ, In the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में। Lord, I pray प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that in this family, कि इस परिवार में the husband and wife shall be together, पति और पत्नी एक साथ हो and they shall follow the Lord together, और ये एक साथ मिलकर प्रभु के पीछे चले, and their heart shall be transformed and cleaned up to become the child of God in the name of Jesus. और इनके हृदय पूरी तरह से बदल जाए, शुद्ध हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये परमेश्वर की संतान बन जाए। Let the husband and wife become children of God in the name of Jesus. और पति और पत्नी प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की संतान बन जाए, Let every sin go, और हर एक पाप चला जाए, unrighteousness go, अधर्म चला जाए, and difference of opinion go in Jesus' name. और उनके खुद के नजरिए में जो अलग अलग फर्क होता है वो चला जाए यीशु के नाम में, And let there be holiness और पवित्रता हो in their relationship. इनके संबंधों में। Every addiction come out in Jesus' name. हर एक बुरी लत यीशु के नाम में निकल जाए। Let them value each other ये एक दूसरे का निश्चय बड़ा आदर करे, एक दूसरे के मूल्य को जाने, and say, my partner is given by God. और ये कहे कि मेरा जीवन साथी तो परमेश्वर ने मुझे दिया है, And say, my spouse is given by God. और ये कहे कि मेरा जीवन साथी तो परमेश्वर ने दिया हुआ है। And let them have a holy union, Lord. और इनके बीच में प्रभु पवित्र एकता होने पाए। Because of that, Lord, इसके कारण प्रभु let their children become godly children in the name of Jesus. इनकी संतान यीशु मसीह के नाम में भक्तिपूर्ण संतान हो जाए, Let holiness come upon the children in the name of Jesus. और बच्चों पर पवित्रता आ जाए यीशु के नाम में। Every addiction come out. हर एक बुरी लत निकल जाए, Every failure come out. हर एक असफलता निकल जाए, Every lethargy come out. हर एक आलस से निकल जाए। Let them become responsible, faithful children. ये तो जिम्मेदार और विश्वास योग्य संतान होने पाए In the name of Jesus. प्रभु यीशु के नाम में। Every backslidden person in the family, let them come back to Jesus now. परिवार में हर एक व्यक्ति जो यीशु को छोड़कर पीछे चला गया वो यीशु के पास वापस आ जाए। Lord, cure their backslide. और प्रभु आप इनके पीछे जाने को सही कर दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let your blessings flow. आपकी आशीषें बहती जाए, The family members follow Jesus and have great prosperity, peace, and protection. परिवार के सदस्य यीशु मसीह के पीछे चलते जाए और शांति में रहे और सुरक्षा में बने रहे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you for doing it, Lord. ऐसा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। My friend, just praise the Lord. मेरे दोस्तों बस प्रभु की स्तुति करें, Rejoice in Him. उसमें आनंद बनाएं। Yes.